आज कुम्हार कर्मचारी सेवा संस्थान द्वारा झुंझुनू द्वारा हर वर्ष की भांति झुंझुनू में दानाराम सेवा सदन किसान कॉलोनी में एक बहुत बड़ा भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें माटी कला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद जी टाक पहुंच चुके हैं। और अभी आपके सामने देखो राजस्थान के चार विभागों के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत पहुंच रहे हैं। सब लोग आप देख रहे हो स्वागत के लिए मंत्री जी के लिए कतार लगा के खड़े हैं और खूब प्रतिभाओं के सम्मान करने के लिए पूरे जिले भर से समाज के महिला शक्ति के साथ सहपरिवार आए हैं। खूब एक मेले जैसा स्वरूप आज ये कुम्हार समाज का कार्यक्रम ले रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं सभी समाज के कर्मचारियों का और जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका, कि एक शानदार और ऐतिहासिक आयोजन को इन्होंने स्वरूप दिया और जिनमें पूरे समाज के लोगों ने सहयोग किया और हमारी प्रतिभाओं का सम्मान किया। ऐसा ऐतिहासिक शानदार समारोह में आप भी पधारे, जो पधारे हैं उनका सबका स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आगे नहीं वही अपनी जगह पर अपने आराम से मिल लेंगे। झुंझुनू की वीर धरा पर मंत्री जी का स्वागत है। झुंझुनू की वीर धरा पे स्वागत है, मदन जी का स्वागत है भाई, स्वागत है मदन जी प्रताप का स्वागत है, लंबा का स्वागत है जी, स्वागत है। लो बढ़ाने पर का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे ये हमारे देखो स्वागत करने के बाद में ना थोड़ा साइड में रहोगे ना। बोलो स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, झुंझुनू पधारने पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है का स्वागत है भाई, स्वागत है झुंझुनू की वीर धरा पर मंत्री जी का स्वागत है भाई, स्वागत है झुंझुनू की वीर धरा पर मदन जी प्रताप का स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर से एक बार जोरदार तालियां अपने मुख्य अतिथि जी के लिए। अपने जो जोराराम जी कुमावत हैं, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री रिछवाल जी किरोड़ीवाल देवरोड, श्री राधेश्याम जी, संजय कुमार जी बागोरिया और इसके साथ भी हमारे कुम्हार कर्मचारी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हरिराम जी दादरवाल साहब। ये सभी मिलके में छात्र छात्राएं हैं, समाज के बेटे बेटियां हैं, जो आपको यहाँ आशीर्वाद देने वाले हजारों लोग बैठे आपके लिए दुआ मांगते, ईश्वर से कामना करते हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ते जाए और आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाओगे तो माता पिता के साथ समाज का नाम रोशन होगा। सभी मिलके श्री जोराराम जी का स्वागत कर रहे हैं। जोराराम जी कुमावत पशुपालन गौशाला डेयरी एवं देवस्थान विभाग इनके पास है, जो राजस्थान सरकार में हमारे हितों की आवाज उठाते हैं, हमारे हितों की रक्षा करते हैं। तहे दिल से ये समिति इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। पुनः सब तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से इनका जोरदार स्वागत कीजिए। और सुरेंद्र जी लांबा का शानदार स्वागत करें, क्योंकि सुरेंद्र जी लांबा हैं, वो समाज के हितों के संघर्ष के लिए हमेशा आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपका स्वागत के लिए एडवोकेट कमलेश कुमार जो बड़वासी से हैं, वो भी मंच पे जाए और शानदार स्वागत करें। भोपाल गौशाला कमेटी के कुछ पदाधिकारी हैं, वो निर्धारित स्थान ग्रहण करें। उनका स्वागत है, अभिनंदन है इस समिति की ओर से।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, उनका भी कर्मचारी एवं समाज सेवा समिति झुंझुनू की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इस और श्री मदन जी प्रजापति के लिए मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री राम सिंह जी कारगुवाल और शंकर लाल जी नानवाल पूर्व चेयरमैन नगर पालिका चिड़ावा को। श्री मदन लाल जी प्रजापति वो मंच पे मौजूद हैं, इनके स्वागत के लिए मैं बड़े संघर्षशील है कुछ शब्द कहे। श्री सुरेंद्र कुमार जी लांबा शहर से आमंत्रित है, आइए पधारिए सुरेंद्र कुमार जी। और उनके साथ हमारे समाज का भी नाम रोशन होता है। ऐसे हमारे सम्माननीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार जोराराम कुमावत साहब हमारे समाज के लिए बड़े बोर्ड माटीकला बोर्ड के सम्माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए सम्माननीय महेंद्र चंद्रवा जी जो हमारे पुराने मित्र हैं, समाज के लिए हर जगह सक्रिय रहते हैं। सम्माननीय राधेश्याम काम्या साहब जो लंबे समय से समाज में शैक्षिक और सामाजिक जागृति के लिए काम कर रहे हैं। भाई विनोद कुमार जी जो अभी हाल ही में बीजेपी के जिला मंत्री नियुक्त हुए। हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बड़ी दबंगता से अपने पार्टी संगठन की बात रखते हैं और हमारे समाज की भी बात रखते हैं। हमारे भाई किशोर दुलेपुरा जी जो सामाजिक संघर्ष भी लंबे समय से कर रहे हैं। अब खुशी की बात है कि एक विधानसभा को भी तैयार कर रहे हैं। मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। रणवीर सिंह जी गुरी साहब जो मैं तो इनको मास्टर की बोलता हूँ, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन एवरी लॉक ऑफ द सक्सेस। हमारी कोई भी समस्या होती है, पिछले करीब 20 साल से मैं रणवीर जी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले आप समाज कल्याण में थे, पूरे राजस्थान के कोई भी छात्रवृत्ति से संबंधित या किसी प्रकार के जब मसले आते हैं तो हम रणवीर जी को कहते हैं, आप सचिवालय में जयपुर बैठते हैं और आप उनका समाधान करते हैं। साथ किया, आजकल थोड़े निष्क्रिय हो रहे हैं, शायद अब सक्रिय होंगे दोबारा। और सम्मानित मंच से और सभी समाज बंधु जो आज इधर पधारे हैं, माननीय मंत्री जी का व्यस्तम समय में से इधर प्रोग्राम दिया है, रखेंगे। तार साहब भी नहीं बोले, मैं संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, हमें 2 चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो हमारी शासन और प्रशासन में भागीदारी, और वो शासन और प्रशासन में जो हमारी भागीदारी है उसके लिए इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इस देश के संविधान लेखन में सबसे बड़ा किसी का योगदान था। चाहे प्रशासन में जाना चाहिए, लेकिन हम उस आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाते हैं। हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं, हम लोग अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। हम लोग जो हमारे पास पैसा है उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, व्यर्थ का पैसा गंवाते हैं। जो पैसा हम लोग फालतू के शादी ब्याह में, दिखावे में, जड़ुआ पूजन में और गोद भराई में तरह तरह के इस प्रकार की व्यवस्थाएं, उनमें पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों की एजुकेशन की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, मेल में गंवाते रहेंगे, फालतू के कामों में खर्च करेंगे, तो उससे हमारे समाज का भला नहीं हो पाएगा। आप बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आएंगे, बड़ी बड़ी जातियों के बच्चे आएंगे जो आरक्षण पे वो हक खा रहे हैं, तो आपके बच्चों को तो आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, आपके बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे। आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल है, झुंझुनू में सुभाष जी कुमार एक साधारण टेलर के बच्चे, उनकी कई के 2 बच्चे IPS बने हैं। आपके सामने शिक्षा का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। शिक्षा एक सर्वांगीण विकास के लिए, आप व्यापार में जाते हो तो भी आपको अच्छी शिक्षा अगर आपकी हासिल की हुई है, हम जो मूल रूप से बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, हम कारीगर लोग हैं, तो अगर हम अगर हम इंजीनियर बन गए, अच्छी एजुकेशन है, तो उसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा। हम व्यापार लाइन श्रीचंद जी कोमासिया 5 लाख रुपए श्रीचंद जी कोमासिया ने ऐसा हॉस्टल निर्माण के लिए दिए हैं, छात्रावास निर्माण के जो झुंझुनू में बनेगा 2017
में। तो श्रीचंद जी कुमार जी आगे आओ आप। 5 लाख रुपए रिछपाल जी किरोड़ीवाल, वो भी कृपया मंच पे आए और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हुए रहिए। बड़े दिल वाले भामाशाह जी खोल के इन्होंने दान दिया इन्हें समाज के शिक्षा के लिए, छात्रावास के लिए। 5 लाख रुपए गोविंद जी कुंडलवाल, जनाब श्री मोतीलाल जी कुंडलवाल की ओर से सहज प्रदान किए गए हैं। 5 लाख रुपए राधेश्याम जी कारगुवाल की ओर से शानदार दिए गए हैं। और 5,11,000 रुपए रामोतार डिग्राइटर अड़गासरिया द्वारा भेंट किए गए हैं छात्रावास निर्माण के लिए। बड़े दिल के बड़े भामाशाह। और 5 लाख रुपए कोडाराम जी नानवाल की ओर से सहर्ष प्रदान किए गए हैं। 5 लाख रुपए जगदीश सिंह गुरी के द्वारा छात्रावास निर्माण के लिए दिए गए हैं। और 5 लाख रुपए मोहनलाल जी कारगुवाल के हार्डवेयर रोड नंबर 3 वालों ने दिए हैं। बड़े भामाशाह है और तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत होना चाहिए। तालियां बजाती हैं। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में, इस शानदार कार्यक्रम में जो पढ़ने वाले समाज के विद्यार्थी हैं, उनको जो छात्रावास में पढ़कर अध्ययन करेंगे और इस छात्रावास निर्माण के लिए जो ये लगभग 45 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। आज 45 लाख रुपए, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मेरा दावा है, सरस्वती की कृपा है और 51 लाख रुपए शीघ्र ही होने वाले हैं। कुछ भामाशाह हैं, इन्होंने मन बना रखा है, शीघ्र ही घोषणा करेंगे। और जब 51 लाख रुपए हमारे पास होंगे तो एक शानदार छात्रावास बन के तैयार होगा। वो आमंत्रित करता हूँ, उन्होंने 5 लाख रुपए जो यहाँ छात्रावास निर्माण के लिए दिए, कृपया मंच पे आए। सावरमल जी, चंदवा थोड़ा पीछे आओ एक बार। अजय जी कुंडलवाल 2,51,000 रुपए। और जो खाने की व्यवस्था है वो पिछली बार भी चंदवा जी की ओर से थी और आज भी चंदवा जी की ओर से है। और अगली बार भोजन व्यवस्था जो होगी नानवाल जी कुंडलवाल की ओर से होगी। अपने खून पसीने की नेक कमाई से समाज को कुछ दिया है। और पढ़ लिख कर आप भी जो छात्र छात्राएं बैठे हैं वो कोशिश करना कि अपने खून पसीने की कमाई से भले कामों में, नेक कामों में आप भी कुछ अंश निकालना। अभी समाज में तराने बहुत है, अभी समाज में तराने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत है। फिर क्यों मांगे जमाने से भीख हम, फिर क्यों मांगे जमाने से भीख हम, जब हमारे आंगन में ही खजाने बहुत हैं, जब हमारे आंगन में ही खजाने बहुत हैं। सौरभ नरेश कुमार जी पिलानी जो कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वो कृपया मंच पे आ जाए फटाफट। अमित कुमार पुत्र दीपचंद ब्रिजलाल, नौमित पुत्र देवेंद्र चिरावा से हैं, वो कृपया मंच के सामने आए। वो बच्चे जब तक आएंगे रह गया तो आज जाना। कक्षा 10 का बैच खत्म हो गया है, जो लिस्टेड नहीं है हमारे पास, फिर भी कोई भूल चूक है तो आ जाना। हमारे अतिथि इन्हें बेटियों का और बेटों का सम्मान करते हो, बहुत अच्छा लग रहा है इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में। भारत माता की। आज हमारे कुम्हार सम्मान समारोह में ये जो प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों से और मंचासीन अतिथियों से
निवेदन करूंगा कि समिति के अध्यक्ष हरिराम जी और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन करें, उनका मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं, जिन्होंने एक शानदार अपने झुंझुनू में जो वर्षों से सोया हुआ संगठन था, वर्षों से सोए हुए लोग थे, उनको जगाने का काम किया है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और समाज के हर कार्यक्रम में जाकर सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना जगाने वाले श्रीमान जोराराम जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप कीमती समय निकालकर समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए यहाँ पहुंचे। साथ में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान प्रहलाद लाल टाक जी, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। समाज के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे समाज की अगुवाई करने वाले मदन जी प्रजापत के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आपके साथ में राधेश्याम जी कान्हा, सुरेंद्र सिंह लांबा, छोटा भाई संयुक्त निदेशक सांख्यिकी विभाग रणवीर चौधमल जी, उडाराम जी नानवाल, किशोर जी दुलेपुरा के लिए एक बार जोरदार तालियां से स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में नवनियुक्त मेरा छोटा भाई विनोद कुमार के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। लोग कहते हैं तो मैं हटा दिया विनोद कुमार। विनोद जी, आप मेरे छोटे भाई हो, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। तो महेंद्र चंदुआ गांव में रहता है, जहां संयुक्त परिवार के साथ रहता है। 3 भाई हैं और तीनों भाई एक जगह खाना खाते हैं, माता पिता के आशीर्वाद उनकी छतरी के नीचे रहते हैं और 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करके, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो कमाते हैं उसमें से बचता है वो समाज में लगाते हैं। महेंद्र चंदुआ का राजनीतिक व्यापार नहीं है, मेरा शौक है, राजनीति व्यापार नहीं है। परिवार, मेरा समाज मेरे साथ है, मेरे आकाओं का मेरे सर पे हाथ है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस प्रतिभावान सम्मान समारोह का जो हमारे मुख्य मेहमान पधारे हैं, ये प्रतिभावान बच्चे जो भविष्य के कलेक्टर, एसपी, थानेदार, तहसीलदार हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले आप सब लोगों को कहूंगा, हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई अपने आप से नहीं है, क्यों हम एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है। हमें लड़ाई वहां लड़नी है, मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। हमें आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, उनमें लड़ना है, हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। उनमें सरपंच लड़ो, पंच लड़ो, प्रधान बनाओ, पंचायत समिति सदस्य बनाओ, जिला परिषद बनाओ। हमें आपस में एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। कर्मचारियों का संगठन इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि समाज के भोले भाले लोग 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करके धन तो अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन समाज में बाहर नहीं जाते हैं। तो अनुभव नहीं होने के कारण कोई आदमी सामाजिक शुरुआत करता है, उसका पीछा कर लेते हैं। इन्होंने पढ़े लिखे लोगों ने एक शानदार टीम बनाई। माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ, 7 विधानसभा है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें हमारा समाज पटकनी देने में और चुनाव जिताने में अहम नहीं रखता है। हम हर जगह। और बात करें लोकसभा की, हमारी पूरी लोकसभा में हम 1,40,000 वोटों से ऊपर है। झुंझुनू जिले में हम चाहे तो आप सब लोगों, हमने सर्व समाज के लोगों को वोट दिया है। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। रहने का शौक रखते हैं, किसी की गाड़ी में नहीं बैठते, बैठाने का शौक रखते हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक रहें। एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। लाल मुकेश कुमार झुंझुनू, हिमानी रामचंद्र कुमार बपाई, हिमांशी संजय कुमार कुमार बुहाना, अकुल शंकरलाल माधोगढ़, करीस बसंत कुमार मंडावा, रजत वर्मा नरेश कुमार पिलोद, दीपक कुमार महेंद्र कुमार मुकुंदगढ़, खुशबू कुमार तेजाराम बड़ाऊ, अंकित कुमार इंद्राज कुमार उदयपुरवाटी, लक्की कुमार गोपाल राम कुमार उदयपुरवाटी। ये
20 नाम मैंने बोले हैं, कृपया मंच पे आ जाए और अतिथियों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले 20 नाम मैं बोल रहा हूँ, वो तैयार रहे 20 से 40 तक। क्या कुमारी संतलाल हंसा सर, क्या बात है गजब की। भाई और बहन दोनों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। ये है हमारे समाज की असली प्रतिभा, असली कोहिनूर हीरे। लाल निरादनू, रिया कुमावत, मुकेश कुमावत पोंग, रिंकू कुमावत, मनोहर कुमावत पोंग, झनकर पुत्री लोकराम लिखवा झुंझुनू, पिंटू कुमार वर्मा, राकेश कुमार वर्मा परशुरामपुरा, दीपा वर्मा, सुशील कुमार खेतड़ी, ज्योति वर्मा, सुशील कुमार खेतड़ी, मेघा वर्मा, राजेश कुमार वर्मा खेतड़ी, सोनिया पवन कुमार मेहरदास, पायल कुमारी श्रवण कुमार चिरावा, नेवरी उदयपुरवाटी। 40 तो बोल दिए। अगले नाम बोल रहा हूं मैं। भी निवेदन किया था, अपनी कुर्सी नहीं छोड़े। जब मंत्री जी नहीं छोड़ रखे, कुर्सी नहीं छोड़ रहे, तो अपन क्या मंत्री जी से बड़े थोड़ी हैं। वो भी अपने समाज के हैं, हम भी समाज के हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है, जो मेरी बात जहां तक सुन रहे हैं, वो सब अपनी कुर्सी नहीं छोड़े, कुर्सी पे रहे। सारे लोग और माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई भी माता बहन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रखी है, सब लोग कुर्सी पे बैठे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अगले विद्यार्थियों के नाम बोल रहा हूँ, कृपया फटाफट आ जाए। वर्तिका कमलेश कुमार, न्यू कॉलोनी झुंझुनू, कोमल चेजारा, राम प्रताप चेजारा, मुकुंदगढ़, अनुष्का ताराचंद बागोर खेतड़ी, देवेश कुमावत, महेश कुमावत, न्यू कॉलोनी झुंझुनू, साक्षी वर्मा, प्रमोद वर्मा चिड़ावा, अनिशा नरसिलाल चिड़ावा, संचिता संजय कुमार राणा सर, कृष्ण वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा खेतड़ी, निखिल कुमावत, सुरेंद्र कुमावत डुंडलोन, साधना कुमारी, सावरमल कुमावत बड़पासी, कुणाल कुमावत, पवन कुमार झुंझुनू, रिया कुमावत, कमलेश कुमार सीथल, ये कुमावत, नरेश कुमावत डुंडलोन, राहुल प्रजापत, ताराचंद कुमावत बिसाऊ, कुमार नौकरलाल, मोनिका कुमारी, राजेश कुमार बासड़ी, पूजा कुमावत, मुकेश कुमावत डुंडलोन, रजत कुमावत, कैलाश चंद कुमावत, भूरी मोहल्ला झुंझुनू, निशा श्रवण कुमार झुंझुनू, लक्ष्मी कुमारी, प्रकाश चंद काजरा, अंकित कुमार, टीकूराम प्रजापत गांगिया सर, हिमांशु कुमावत, मनोहर लाल परसपुरा। और प्रतिभाओं से भी मेरा निवेदन है, जो गार्जियन है उनके साथ आप सम्मानित होने के बाद में बैठे, खाना खा के मंत्री जी का उद्बोधन सुन के आप हमारे बीच में दो राजस्थान सरकार जाना है। हम सबको एक साथ, हम सब भोजन, मंत्री जी भी हमारे साथ ही भोजन करेंगे, सबको एक भोजन ग्रहण करके उसके तो और माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम कहीं और बना हुआ था, वो कार्यक्रम छोड़ के बीच में गए नहीं और यहाँ आपके बीच में समाज के लिए आए। एक बार जोरदार दोबारा ताली बना के मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और प्रतिभा वाली सीट है, ये खाली दिखाई दे रही है। सभी प्रतिभाओं से निवेदन है, वो अपनी अपनी सीट पे वापस आके बैठे। और सभी सम्मानित प्रतिभाओं से मंत्री जी 1 to 1 बात करेंगे। यहाँ बैठ के कोई व्यक्तिगत फोटो खिंचाना चाहे एक साथ तो वो भी खिंचा सकता है। तो इसलिए आप बैठे इंतजार करें, सब्र का फल मीठा होता है। आप सब लोग बैठे, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है पुनः वो भी मंच पे आ जाए। अतिथि द्वारा इनका भी स्वागत सत्कार किया जाएगा। बोल दिया करो उनको। बहुत ही सुंदर भी अतिथि सम्मान करेंगे। जो भी प्रतिभा सम्मानित होने के लिए मंच पे आए तो आप सब लोग ताली बजा के उनकी हौसला अफजाई करें। आप सब लोग जैसे हमारी प्रतिभा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, हौसला अफजाई करें। हमारे और अपने समाज को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर आपको समिति द्वारा
प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाकर सम्मानित किया जाना है। आप मंच पे आए निखिल कुमार जी और अपना पारितोषिक एक बार सामने देखना सभी। निखिल कुमार, सुरेश कुमार की बागोर पीछे सर हो गया। एक बार सामने देखना सभी लोग। हो गया। अरे जोर से बजाओ भाई, सबका सब दारमदार इनके ऊपर है। और जो आईएएस बनकर इस समाज का नाम रोशन किया है, जिले का नाम गौरवान्वित किया है, ज्योति कुमार के पिता रामकर्ण जी, इनका स्वागत कर रहे हैं तमाम अतिथि। और जोरदार तालियां बजाइए इनके स्वागत के लिए। और जो बेटियां बैठी है वो भी कम से कम प्रण ले कि आईएएस नहीं बनो तो कम से कम एसडीएम लेने की शपथ लेके जाऊं, एक प्रेरणा लेके जाऊं। तत्पश्चात हमारे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष, पहले ही जोरदार तालियां बजा दी, तो उतनी जोश से आपने जयकारा भी लगाना है। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री राधे माता की, श्री राधे माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इसी सरकार के अंदर ही हमारे मंच को सुशोभित कर रहे, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, मदन जी प्रजापत, जो अभी हमारे प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथियों, मंच पर विराजमान महेंद्र जी कुमावत, जो पूर्व जिला मंत्री रहे हैं और अभी जो जिला महामंत्री रहे हैं और जिला मंत्री के पद पर अभी वर्तमान में विनोद जी कुमावत भी मंच पर विराजमान हैं। इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री हरिराम जी दादरवाल साहब, मंच पर विराजमान किशोर दुलेपुरा जी, रणवीर सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर वित्त विभाग, चौथमल जी, भामासा, और अभी मंच पर बुलाया गया था, सम्मानित किया गया था सीताराम जी तहसीलदार साहब। इन प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, इनको सबसे पहले तो बधाई और शुभकामना, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये जो सम्मान समारोह आप जो कर रहे हैं, ये द्वितीय है, पहला किया सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, लेकिन जब परमानेंट इस मंच पर आना हो, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं और समाज के लिए संदेश है कि जब परमानेंट इस मंच के ऊपर इस जगह पर आना हो तो यहाँ पर 3 व्यक्ति सम्मान के अधिकारी है। पहले इलेक्टेड जो जोराराम जी कुमावत साहब है, एक ही व्यक्ति बैठे जो इलेक्टेड है, इलेक्शन जीत के आए ना, एमएलए बने, और जहाँ जाएंगे वहां ये मंच इनको मिलेगा। तो ये पहला अधिकारी कौन है सम्मान का? इलेक्टेड। चाहे वो समाज का हमारा सरपंच ही है, वो भी इलेक्टेड है। पंचायत समिति का व्यक्ति जो बनेगा सदस्य, चाहे जिला परिषद का सदस्य बनेगा। तो पहला ध्यान रखिए, जो सम्मान प्राप्त करना है तो आपको इलेक्शन में भाग लेना और जीत कर आना है, तब यहाँ पर बैठोगे। लगी मिलती है ना, सम्मान मिलता है। तो ये दूसरी बात आई, पहला इलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, और तीसरी एक नई बात आजकल होने लगी है, वो हूं मैं नॉमिनेटेड। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी आपको। मैं बच्चों से ये बात करना चाहूंगा, और अभिभावक जो आप बैठे हो सभी, एक बात सोचिए कि पूरे राजस्थान के अंदर हमारे रोजाना प्रतिभा सम्मान समारोह कहीं ना कहीं आयोजित किए जाते हैं। सारे समाज के जो हमारे बंधु हैं वो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, लेकिन इतना बड़ा समाज बैठा है। आज झुंझुनू में केवल हमारी एक बेटी ने, ज्योति कुमावत ने आईएएस बन के नाम रोशन किया है। बाकी सारे जनों के लिए ये एक उदाहरण है हमारे सामने। वो वजह क्या रही, हमारे में कहाँ कमी रह गई कि हम ये मुकाम हासिल नहीं कर पाए। आज शिक्षा की कमी नहीं है समाज में,
शिक्षित है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट की तरफ ध्यान देने की बात है। वो ये है कि हमारा बच्चों से संवाद, हम आपस में बच्चों से बात करें। बच्चों से बात ही नहीं करते, उनको एक देखा देखी, पता नहीं कब कैसे चली ये बात कि बच्चों को अपनी उनकी मर्जी से छोड़ दो। बच्चे भोले होते हैं, 10वीं पढ़ने वाला बच्चा कितना आप ज्ञानवान मानते हैं, आप उसको कह देते हो इसके मर्जी से चलने दो। जब हम उसको अपनी मर्जी से चलने देते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में डोलता फिरता है बच्चा बच्ची, फिर कहते हैं ये क्या हो गया। तो आपको भी समय रहते हुए आपको उसका मार्गदर्शन करने का काम भी करना पड़ेगा। चुनाव में पंचायत समिति सदस्य मंडावा में निर्वाचित होकर समाज को गौरवान्वित किया है। कृपया वो मंच पे आ जाएं। नंदिता कुमावत वीरेंद्र कुमार नीट में चयन। हर्ष वर्मा सुनील कुमार सीएमए फाइनल में चयन। हर्ष वर्मा सुनील कुमार सीएमए फाइनल सूर्य विहार झुंझुनू। हिमांशी वर्मा सुनील कुमार सीएमए फाइनल सूर्य विहार झुंझुनू। श्रुति सुभाष कुमार एसबीआई में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर चयन। निर्मा प्रजापत वाइफ ऑफ ओम प्रकाश कुमावत हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट में 127वीं रैंक पर चयन। डॉक्टर रक्षित कुमावत घनश्याम कुमावत मेडिकल ऑफिसर एमओ धौलपुर में चयन हुआ है, जो रिको झुंझुनू के हैं। वैभव कुमावत घनश्याम कुमावत एमबीबीएस जीएमसी झुंझुनू। डॉक्टर गुंजन चंद्रकांत एमओ में चयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पपुर्णा में पदस्थापित। दीपिका मंगलचंद अग्रवाल एसबीआई में चयन, आईएमओ एएसआईसी हॉस्पिटल में कार्यरत। हेमंत कुमार अनिल कुमार बागोरिया जॉब इन एसएसबी मलसीसर झुंझुनू। हितेश वर्मा हरीश वर्मा जेई मेन आर्मी इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी पुणे में चयन हुआ। विजय कुमार शिवराज सिंह रेलवे में टेक्नीशियन। सिंबूराम लुहानीवाल मास्टर डिग्री डेटा साइंस जर्मनी से। अनुज कुमार लुहानीवाल सिंबूराम लुहानीवाल एनआईटी एमबीए में चयन। पूनम कुमावत रूडाराम कुमावत नीट 2025 में चयन। युवराज सिंह सुभाष चंद्र इलेक्ट्रॉनिक शाखा की सेमेस्टर पद्धति में राजस्थान टॉपर। आनंद कुमावत ताराचंद कुमावत बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। हरीश कुमार एक 12वीं रैंक। सूर्यकांत कुमावत रतनलाल जनसंपर्क अधिकारी। योगेश नेमीवाल अशोक कुमार बीएसएफ सब इंस्पेक्टर। डॉक्टर आयुषी बागोरिया आदित्य कुमावत विजेंद्र कुमावत जेई मेंस में। दिनेश कुमार कुमावत मदनलाल कुमावत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में प्रयोगशाला सहायक। रचना पुत्री विकास कुमावत नर्सिंग अधिकारी बनने पर। संतोष जी एक मिनट, जो भी हमारे प्रतिभा है वो अपना सामान लेके अपनी वापस सीट पे ग्रहण करें। एक बार भारत माता की वंदे वंदे। आज कुमार समाज के इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में जिनके आयोजक है कुमार कर्मचारी एवं समाज सेवा समिति एवं समस्त कुमार समाज जिला झुंझुनू, इनके सौजन्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष और जब से इनको माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया तब से पूरे राजस्थान का दौरा इन्होंने कर लिया है, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। लगातार सक्रिय रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं। सम्मानीय पहला साई जी डाक साहब भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार प्रवक्ता बने। यहाँ पर भी बहुत मजबूती से अपना पक्ष में रखते हैं, दबंगई के साथ में रखते हैं। ऐसे हमारे सम्मानीय मदन जी प्रजापत जी इस
भामाशाह सम्मानीय उर्दाराम जी, नानवाल जी समाज की हमेशा जो चिंता करते रहते हैं और लगातार कुमार समाज को कैसे मजबूत करे, उनमें शिक्षा की जो कमी है उसे कैसे दूर करे और राजनीतिक क्षेत्र में भी लगातार उनकी कैसे कमियों को दूर करे, इस बारे में चिंतित रहने वाले राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर में अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानीय सुरेंद्र जी लांबा जी, शिक्षा के एक कार्यक्रम में मैं किशोर जी दुल्लापरा जी के कार्यक्रम में मैं भी आया था सीकर में। मैं अन्य सभी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करना, समाज के भामाशाहों को मोटिवेट करना, साथ ही साथ में यहाँ पर जैसे समाज के लिए एक भवन बनाने की जो प्लानिंग है उसको भी समाज के समक्ष रख करके उसे भी आगे बढ़ाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में समाज की नींव को मजबूत करने का काम करेगा। और ये जो प्रतिभाएं आज जिन्होंने आप लोगों ने सम्मानित करवाई है, ये प्रतिभाएं पढ़ लिख करके योग्य बन करके समाज की भी नींव को मजबूत करेगी और अपने परिवार को भी मजबूत करेगी और आगे आने वाले समय में ये किसी न किसी उच्च पदों पर जाएगी तो निश्चित रूप से इस राजस्थान के विकास में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इस देश के विकास में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अपनी बात कही, सबने अपनी अपनी जो चिंताएं हैं वो भी व्यक्त की कि समाज के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए और भविष्य के प्लान के संबंध में भी सबने अपनी अपनी बात कही कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं जिससे समाज के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं, समाज के सामने आने वाले जो है ना संघर्ष है, उनसे हम कैसे निपटे जिससे हमारा समाज सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण समाज का विकास हो सके। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को मिलकर के जो आने वाली वर्तमान परिस्थितियों पर भी जैसे चिंतन करते हुए हम लोग आगे बढ़े, साथ ही आने वाली जो चुनौतियां हैं समाज के सामने उस चुनौतियों का भी है ना मंथन करते हुए हम लोग आगे बढ़े और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करें। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई हम 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखें।